नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अररिया में एक चुनावी सभा में कहा, जंगल राज के दौरान बिहार में हुए विकास का रिपोर्ट कार्ड जीरो है। सरकार चलाने के नाम पर तब सिर्फ आपको लूटा गया था। जंगल राज वाले खुद को आपका माई बाप कहते थे, लेकिन अपने आप को शहंशाह मानते थे। लेकिन मेरे माई बाप तो आप जनता जनार्दन हैं, आप ही मेरे मालिक हैं, आप ही मेरा रिमोट कंट्रोल है। लखीसराय में वरिष्ठ भाजपा नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव, गोबर भी फेंका। सिन्हा बोले, राजद के गुंडों ने किया हमला, राजद की छाती पर बुलडोजर चलेगा। लखीसराय में पहले चरण में हुआ मतदान। राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर छपरा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे भोजपुरी अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। मेरा बयान महानगर पालिका ने अवैध निर्माण को लेकर खेसारी को नोटिस भेजा है और बंगले का अवैध हिस्सा गिराने की बात कही है। यहाँ खेसारी का स्टूडियो भी है। ईडी ने बैंक धोखाधड़ी और धन शोधन के मामले में अनिल अंबानी को फिर जारी किया समन। 14 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। 66 वर्षीय व्यवसायी से संघीय जांच एजेंसी ने अगस्त में पूछताछ की थी। मधुबनी में चुनावी रैली में भाजपा नेता अमित शाह ने कहा, सीतामढ़ी में 2.5 साल में भव्य सीता मंदिर के निर्माण को न तो लालू यादव रोक सकते हैं और न ही राहुल गांधी। ईडी का बड़ा एक्शन, अधिकारी ने बताया, सट्टेबाजी से जुड़े धन शोधन मामले में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के अररिया में एक चुनावी रैली के दौरान आरोप लगाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग के दुरुपयोग के जरिए देश पर जंगल राज थोप दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत की। पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वोट चोरी का आरोप लगाने को लेकर बुधवार को राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस नेता ऐसे मनगढ़ंत दावे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की आसन्न हार का आभास हो गया है। महिला विश्व कप 2025 की विजेता भारतीय टीम ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति ने उन्हें ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा, इतिहास रच दिया है और युवा पीढ़ी के लिए आदर्श बन गए। कर्नाटक से भाजपा सांसद विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने वंदे मातरम को 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा, देश का राष्ट्रगान ब्रिटिश अधिकारी का स्वागत करने के लिए लिखा गया था। उन्होंने कहा, वंदे मातरम को ज्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। वंदे मातरम और जन गण मन दोनों का दर्जा बराबर है। राजधानी दिल्ली समेत देश के अन्य शहरों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका, मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट के दूत रहे ल्यूक क्रिस्टोफर कॉन्टिनो ने दायर की याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार का हवाला देते हुए कोर्ट से अधिकारियों को वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के ठोस उपाय करने का निर्देश देने की मांग की। नेपाल की तर्ज पर अब पाकिस्तान में भी जेन-ज़ी ने सत्ता के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कुछ सप्ताह पूर्व हिंसक प्रदर्शन के बाद एक बार फिर विद्रोह की आंधी उठ चुकी है। शिक्षा सुधारों के बहाने युवा छात्रों ने संभाली प्रदर्शन की कमान, शहबाज शरीफ सरकार पर खतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क सिटी के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी का मजाक उड़ाते हुए उनका नाम नहीं लिया और कहा कि जो भी नाम है उनका। ट्रंप ने दावा किया, 4 नवंबर को हुए चुनाव के बाद अब अमेरिकी जनता को वामपंथ और कॉमन सेंस के बीच में से एक को चुनना होगा। नेपाल के अन्नपूर्णा सर्किट में ट्रैकिंग कर रहे 54 वर्षीय भारतीय नागरिक की मंगलवार सुबह 4200 मीटर की ऊंचाई पर थोरंग दर्रे के पास अल्टीट्यूड सिकनेस के कारण मौत हो गई। पिंटू मुखर्जी ने पहाड़ की ओर 5 घंटे चलने के बाद सीने में दर्द होने की शिकायत की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वह इस महीने के अंत में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। ट्रंप ने अमेरिका बिजनेस फोरम में कहा, मैं नहीं जा रहा हूं। फिलीपीन में तूफान कालमोगी के कारण कम से कम 241 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग लापता भी हैं। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने आपातकाल की घोषणा की है। शेयर बाजार में गिरावट जारी, सेंसेक्स 148 अंक टूटकर 83,311 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 88 अंक के नुकसान के साथ 25,509 अंक पर हुआ बंद। रुपया डॉलर के मुकाबले 9 पैसे मजबूत रहा। फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर का ट्रेलर रिलीज 1962 में भारत चीन के रजांग लॉ की लड़ाई पर आधारित है। फिल्म की कहानी फरहान अख्तर निभा रहे हैं मेजर शैतान सिंह का किरदार। 21 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म। साउथ स्टार यश की फिल्म केजीएफ में चाचा का किरदार निभाने वाले एक्टर हरीश राय का निधन। थायराइड कैंसर की वजह से 55 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने एक्टर की मौत पर जताया दुख। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।